अंगाड़िया रोजमर्रा की जबान में बोले तो कुरियर, पर एक अंगाड़िया 2-4 हजार नहीं, 2-4 लाख से करोड़ों तक का सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं, तुरंत के तुरंत, जान हथेली पर लेकर 10 पैसा कमीशन पर। अंगाड़िया के लिए चोरी डकैती का खतरा आम है, पर अगर उसका पाला किसी हैवान से पड़ जाए तो। हेलो, हाँ मनोहर ही बोल रहा हूं मैं। अरे वापी लेकर जा रहा हूं सामान। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। खोल, कांच खोल। तुम में से मनोहर अंगाड़िया कौन है? तुम में से मनोहर अंगाड़िया कौन है? नीचे उतरो। अरे भाई कौन है मनोहर अंगाड़िया? निकल बाहर। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सब मारे जाओगे। मनोहर अंगाड़िया कौन है? नीचे उतरो। खोल रे। अरे भाई कौन है मनोहर अंगाड़िया? अरे सबको मार के मरेगा क्या? निकल बाहर। बाहर आ बे, चल। बोलता है या नहीं बोलता है तू? अरे भाई कौन है मनोहर अंगाड़िया? बाहर निकलो यार। कौन है? सुन क्यों नहीं रहे यार? सब के सब मारे जाएंगे, बोल रहा हूं मैं, कोई नहीं बचेगा। तू ही है ना मनोहर अंगाड़िया? तू ही है ना जो कीमती सामान, हीरे जवाहरात लेके मुंबई से वापी आता है? देख इधर है वो। देखो, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं मनोहर हूँ, लेकिन मैं तो कारपेंटर का काम करता हूँ। ये कारपेंटर का काम करता हूँ मैं। मुझे पक्की खबर मिली है कि 1,32,00,000 के हीरे लेके तू वापी जा रहा है बारिक साहब के पास। बोलेगा ये खोल दूं तेरे को मैं? नहीं है। खोल दूंगा, बता रहा हूँ, ठोक दूंगा मैं। ये नाटक कंपनी से कौन आया है? कौन हो तुम? कौन हो? लाओ। तुमको मालूम है इसमें क्या? मेरा काम डिलीवरी करने का है। इसमें क्या है क्या नहीं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। 1,32,00,000 का हीरा है। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे जैसा दूसरा अंगड़िया नहीं देखा मैंने। काम का पक्का, दिमाग का टेढ़ा, पूरा भरोसेमंद और जिद्दी। वैसे तुम अंगड़िया लोग के बगैर ये काम हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। वैसे भी रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं। तुम्हारा कई पुस्त इस काम में था ना? 300 साल से हमारा परिवार यही काम कर रहा है। इसीलिए तो तुम्हें चुना है। तुम बैठो, मैं तुम्हारा पैसा लेकर आता हूं। जी। दरवाजा खोलो। किसने बंद किया दरवाजा? खोलो। मनोहर। कौन कौन है? कौन बुला रहा है? कौन है? कौन हो तुम? कहो मैं तुझसे। तुम
तुम तो वही हो ना जो जो वहां। वही मैंने कुछ नहीं किया। किया नहीं, करना है। क्या करना है? मेरा एक सामान हाईवे से लेकर जाना है तुमको। ये क्या है ये? कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं पाताल दानव हूँ, दूसरी दुनिया से आया हूँ। देखो मैं दूसरी दुनिया वालों के लिए यहाँ ये पाताल दानव के लिए कोई काम नहीं करता है। इसके लिए भी नहीं। इसके लिए क्या? तुम ऐसे 100 सोने के सिक्के दो, 100 क्या 1000 भी दोगे ना, तो भी मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। और मैं तुमसे डरता भी नहीं हूं। नहीं करूंगा। इसीलिए तो तुमको चुना है। डाल दूं? थाली आगे दे। आपको भी दे दूं? कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, परेशान लग रहे हो। क्या भैया, तुम फिर मेरी शादी की फिक्र करने लगे? मैं कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ। अरे तू ले ना, किसने रोका है तुझको? सर पे चढ़ा रखा है अपनी बहन को। इसकी उम्र में मैं 2 बच्चों की मां बन गई थी। कोई तो बात है, बोलो भी। नहीं, बस रोज का है। क्या रोज का है? कुछ बताते भी हो कि रोज होता क्या है? कहाँ जाते हो? क्या ले जाते हो? अंगड़िया का काम बोलना नहीं, माल पहुंचाना है। तेरा बाप भी ऐसा ही था, भनक तक नहीं लगने देता था। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? मिनी, 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 मिनी कहाँ है? मिनी मिनी, कहाँ चली गई? माँ के पास तो नहीं है। मिनी, माँ जी, मिनी? माँ जी, मिनी आपके पास है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? अब मिनी तुम्हारे पास है क्या? मिनी तो आपके पास थी ना? नहीं, मेरे पास थी लेकिन अभी नहीं है। मिनी तो वहां भी नहीं है। कब? मेरी बच्ची का कोई ले तो नहीं गया। मेरी बच्ची ढूंढ के लाई। भगवान, दरवाजा तो बंद है, फिर बच्ची कहाँ गई? मेरी बच्ची को कोई उठा के ले गया क्या? आखिर अचानक से कैसे चली गई? माँ, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? हेलो, तेरी बेटी मिनी हाईवे पे है। हे भगवान, कौन बोल रहे हो तुम? सड़क के बीचों बीच। बचा सकता है तो बचा ले। अरे लेकिन तुम हो कौन? बताना पड़ेगा। हेलो, हेलो, कौन था? हेलो। मिनी, मेरी क्या? मिनी हाईवे पर है। हाँ, चलो।
मेरे बारे में सोच रहे हो ना? क्या क्या चाहते हो तुम? फिर बताना पड़ेगा। नहीं, इसको लेकर जाना है उस रास्ते से जो तुम्हें मैं बताऊंगा। ठीक है। लेकिन कुछ शर्तें हैं। बोलो। इस काम की बात तुम किसी से नहीं करोगे, घर पे भी नहीं। नहीं करूंगा। उस रास्ते पे चलते हुए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। उस पे चलते हुए तुम्हें कुछ जीव मिलेंगे, कुछ आकृतियां भयानक सी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, ना ही उनसे कुछ कहना है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने मुझे रोकने की... तुम्हें रास्ते के आखिरी छोर पर जादुई कुएं पर इन्हें रख के तुम लौट आओगे। उसके बाद इन्हें कोई लेके जाए या ना जाए, इन कलसियों में है क्या? आज तक तुमने अपने ग्राहकों से सामान के बारे में पूछा नहीं। नहीं, लेकिन मैंने... ये सवाल तुम नहीं करोगे। इन कलसियों को खोल के देखना घातक होगा। इनको थैले में डालो और सुल्तान टेकरी से दाहिनी ओर कच्ची सड़क से चले जाना। हाईवे खत्म होते ही तुम्हें सुल्तान टेकरी मील का पत्थर दिखेगा। जैसे ही तुम उसे हाथ लगाओगे, वहां एक जादुई खोपड़ी प्रकट होगी। उसे तुम घुमाना। घुमाते ही जादुई रास्ते का दरवाजा खुलेगा जो तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाएगा। और तुम्हारे अंदर जाते ही वो जादुई खोपड़ी गायब हो जाएगी। याद रखना, किसी से कुछ बात मत करना, सामान रखना और निकल आना। हे भगवान, रक्षा करना, रक्षा करना। चाहे कुछ भी हो जाए, कलसिया रखकर पीछे मुड़ के मत देखना। काम पूरा होने के बाद तुम्हारे इनाम की 10 सोने की मोहरें तुम्हें मिल जाएगी और यह इनाम हमेशा तुम्हारे हर काम के बाद तुम्हें मिलता रहेगा।
मुझे पता है तुम बताओगे नहीं, पर मुझे फिर भी जानना है। रोज रात को 3 बजे कहाँ जाते हो? ये कहाँ से आते हैं इतने सिक्के सोने के? क्या कर रहे हो? कुछ बताओगे? बोलो। भुवन, हाय आभा। हेलो। अचानक कैसे? दीदी घर अंदर आजा चल। रोटी लोगी? नहीं नहीं, बस रोटी ले लो। अरे नहीं क्या, खाओ। माची बस मेरा हो गया। लगे तो ले लेना। हाँ हाँ। तो कोई और काम धंधा शुरू किया कि नहीं किया भुवन भाई? अरे भैया पहले खाना तो खाने दो। अरे मत पूछो जीजा जी, बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए मैंने, वो तो तकदीर ने साथ न दिया, वरना आज करोड़ों में खेल रहा होता मैं भी। ये सुनते हुए तो कई बरस बीत गए। अरे वो सब छोड़ो जीजा जी, ये बताओ कि आपके पास इतने चौके पैसे अचानक से कहां से आ गए? क्योंकि पिछली बार 2 महीने पहले बड़ौदा से आया था, तब तो ना थे आपके पास। बिजनेस कर रहा हूं मैं। बिजनेस? बिजनेस और आप? अरे आंगड़िया लोग कब से बिजनेस करने लगे? कर रहे हैं कुछ। क्या? देखो जीजा, बिजनेस तो आपके बस की बात है ना, और ये आंगड़िया के काम में इतने पैसे असंभव है। अरे जीजा, अरे जलेबी तो। अरे दीदी, क्या हुआ जीजा जी को? कर क्या रहे हैं बताओ? पता नहीं, बस हर रात को 3 बजे थैला लेकर बाहर जाते हैं। थैला ले? कौन सा थैला? कुछ खास चीज है क्या उस थैले में? अरे भेदिया झूला है वो। आभा, पता नहीं, किसी को बताते कहाँ हैं कुछ। तू फिक्र न कर बहन, ये भुवन रावल है ना, पाताल का भी भेद निकाल सकता है ये। जीजा जी ने खजाना कहाँ छुपा के रखा होगा, ढूंढना तो पड़ेगा। कहाँ है खजाना? ये तो यहाँ पे था नहीं, फिर ये कहाँ से आया यहाँ पे? इसमें तो खजाना नहीं है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। महाराज महाराज महाराज, जाने दो इसे, जाने दो, मेरे साला है। बोला था ना तुम्हें। कौन है? कौन है? माफ कर
गलती होगी, माफ कर दीजिए महाराज। क्या बोला था? यही कि कलसी के अंदर कोई नहीं देखेगा। मेरे भाई को छोड़ दो भगवान। महाराज जाने दो इसे महाराज। हे भगवान, हे देवा, हे भगवान। साला तुम्हारा बहुत जिज्ञासु है मनोहर अंगाड़िया, सजा तो मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दीजिए। नहीं भुवन, 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 भुवन आंखें खोल। भुवन, 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 मार मेरे भाई को, मार डाला। मनोहर भाई, क्या चल रहा है तुम्हारा? सब ठीक तो है ना? हाँ सेठ जी, सब ठीक है। माल देने कमी आते हो तुम। कोई नया धंधा शुरू कर लिया क्या? नहीं सेठ जी, वही अपना पुराना काम, अंगड़िया का। बहुत पैसा बना लिया है? बस ऊपर वाले की कृपा है। क्या सुनो, एक अर्जेंट डिलीवरी दिन, और मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम्हारे ऊपर है। आ जाना तुम, ठीक है? मैं चलता हूँ। जी सेठ जी। रुको। क्यों कर रहे हो ये सब मेरे बस में है क्या? इतने दिन से कर रहे हो, एक बार बताया तक नहीं। उसकी शर्त है। कब तक चलेगा ये सब? मालूम नहीं। देख लेना, एक दिन जिस तरह मेरा भाई गया ना, उस दिन हम सब भी मारे जाएंगे, जानता हूं मैं। ये कौन रो रहा है? पड़ोस में शिव सेवक जी का बेटा हर्ष नहीं रहा। उसकी उम्र तो सिर्फ 20 साल की थी, उसे अचानक क्या हो गया? पता नहीं, कल तक तो ठीक था। चलो देखते हैं। हाँ। अरे संभालिए। जिंदा है, मेरा हर्ष जिंदा है। हर्ष, हर्ष, हर्ष। ये क्या था? अरे क्या 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 कर रही हो तुम? मत खोलो, मत खोलो इसे, मत खोलो। उसने मना किया था। क्या क्या कर? सनी जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, इसके शरीर में हलचल हो रही है, ये जिंदा है। देखो सुनो सुनो, मना किया था खोलने के लिए, मना किया था, मत खोलो। इसका मतलब तुम्हें पता है इसमें क्या है? क्या है? रूह, आत्मा है इसमें, मरे हुए लोगों की आत्मा। इसका मतलब वो दानव लोगों को समय से पहले मारकर उनकी आत्मा इन कलसियों में कैद कर लेता है, और तुम उसे जाकर किसी और को दे आते हो। पाप करवा रहा है वो तुमसे मनोहर, पाप। तुम्हें सच कह रहा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। नहीं देखी है तो वो दूसरी दुनिया, जादुई रास्ते के उस पार, जहां
जहां इंसानों के चीखने की आवाज आती है और दानव के हुंकारने की। क्या कर रहे हो? क्या करने जा रहे हो? मनोहर! ऐसे घर छोड़ के जाना सही है? एक बार उस राक्षस को पता चल गया ना कि मैं खाली कल से उस बड़े राक्षस को देकर आया हूं, तो शायद वो दोनों मेरे पीछे आएंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि हम अपने घर से जितनी दूर हो सके उतनी दूर निकल जाएं। चल, जल्दी चल। माँ, आभा, जल्दी आओ। महाराज, मुझसे ये काम और ना हो पाएगा महाराज। इसलिए बड़े प्रेत को खाली कलसियां देकर भाग रहा था तू। तुझे पता है उसने क्या किया मेरे साथ? तुझे पता है ना, मुझे आत्माओं के रोने की आवाज पता है कितनी पसंद है। रोती हुई आत्माओं को सुन के दिल में हिलता है मेरा। मुझे नींद नहीं आती। खाली कलसियां क्यों लाए? मुझे नहीं मालूम मालिक, कलसियां कैसे खाली हुई। अंगारिया को मैंने भरी हुई कलसियां दी थी। मैं पता करता हूँ मालिक, किसने धोखा किया। सजा दो उसे, सजा दो उसे। जी मालिक। महाराज, वो कलसियां पलट गईं और गलती से कलसियां खुल गईं। मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। पर हार जाना तो भरना पड़ेगा। सजा, सजा। नहीं, हमें जाने दीजिए। सजा तो मिलेगी। नहीं, नहीं, माँ। महाराज, मेरी माँ को छोड़ दो महाराज। मेरी बहन को छोड़ दो, जाने दो। माँ, माँ। माँ। खोल इसे। बंद कर इसे। पहुंचा इनको उसी मंजिल पे। और अगर फिर कलसियां खुली या खोला तूने, तो अब की बार सजा देने मैं नहीं, वो आएगा। और उसकी सजा मौत से भी बदतर होगी। माँ, 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 आभा, माँ उठो माँ,
अंगड़िया को किसका डर है? क्या? अंगड़िया किस बात से सबसे ज्यादा डरता है? अपने सामान की हिफाजत, ताकि किसी को पता ना चले कि अंगड़िया क्या लेकर जा रहा है और कहां लेकर जा रहा है। याद है तुमको? तुमने बताया था मुझे। दानव ने क्या कहा था तुमसे? क्या? उस रास्ते में ना तो किसी से कुछ बोलना, ना कहना और ना बड़बड़ाना। तो उस सड़क पे किसका डर है उस दानव को? मनोहर अंगड़िया, अरे कितना भागा है रे। इस थैले में क्या सामान लेकर जाता है? इंसानों की रूह, उनकी आत्मा। अरे इससे कोई महंगा सामान है क्या? मनोहर अंगड़िया, अरे इस थैले में क्या लेकर आता है? इंसानों की रूह, उनकी आत्मा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। महाराज, महाराज मेरा सामान छीन रहे महाराज। महाराज चलो, मुझसे छीन रहे महाराज। महाराज मेरा सामान छीन रहे महाराज। महाराज मेरा थैला ले गए महाराज। बचाओ, बचाओ महाराज, 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 महाराज। क्यों चीख रहा है? महाराज वो आपका सामान छीन कर चले गए। वो कलसियां थी ना, कलसियों वाला थैला लेकर चले गए महाराज। कौन है वो? महाराज वो दूसरी दुनिया की परछाइयां थी ना, उन्होंने छीन लिया सारा सामान। उन्हें कैसे पता चला कि तू क्या लेके जाता है? मुझे क्या पता महाराज, उन्हें कैसे पता चल गया? तूने बोला होगा। महाराज मेरी शामत आई है जो मैं उन्हें बताऊंगा। मुझे अपने बच्चे खुचे परिवार को मरवाना है क्या? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया। न जाने उन्हें कैसे मालूम पड़ गया। महाराज कहीं आपने तो कुछ नहीं किया? महाराज किसने जुर्रत की मेरे सामान को हथियाने की? किसने जुर्रत की? सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। ये सड़क अकेले तेरे बाप की नहीं है प्रेत, ये सब प्रेतों की है। माल उड़ा रहा था, हाँ? सामने आओ। फिर नजर आया तेरा वो अंगाड़िया इस सड़क पे, तो मौत मिलेगी उसको। हाँ मालिक, मालिक, गजब हो गया मालिक, गजब हो गया। सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। दया करो मालिक, क्षमा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम। महाराज आप फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं पूरी होशियारी से जाऊंगा और किसी को कानो कान खबर ही नहीं होगी। तो सड़क पर जाएगा ही नहीं। क्या? तेरे काम से छोटी मनोहर अंगाड़िया, तेरी पहचान पकड़ ली है उन परछाइयों ने, तेरी छोटी। पर खबरदार, उस रात की, उस सड़क की या मेरी बात किसी से चर्चा भी की तो तेरा बचा कुचा परिवार भी खत्म, समझा? मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जो इस सब के बारे में मैं किसी से कुछ कहूं तो कभी भी नहीं। कमाल है मधु, तू सच में कमाल है। याद है तुमको?
तुमने बताया था मुझे, अंगड़िया पहचाना जाए तो उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माँ, माँ तुम ठीक हो ना माँ? भैया जलेबी दूं? हाँ दे ना, एक और दे। भाभी आपको? हाँ बस एक, बस एक। अब मुझे आप रहने दो। आज मैंने एक फैसला किया है। क्या? अब से मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा, खास तौर पे काम की बात। तेरा बाप भी ऐसा ही था। रुको, कपिल आंगड़िया कौन है तुम में से? इसे कपिल आंगड़िया कौन है? मैं बोलता नीचे तो सब मारे जाओगे। कपिल आंगड़िया तुम ही हो ना? माल किधर है? सामान दे दे, चल निकालने तो गोली मार दूंगा तुझे मैं। अबे इधर आ, मार दूंगा, निकाल माल। कौन है? इस बार तुम